मैं केंद्र साहित्य अकादमी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि मेरे लिए ललित लवंग लता पुस्तक के लिए 2026 संस्कृत में अनुवाद पुरस्कार के लिए चयन किया। और इस किताब को लिखने के लिए मेरा जो अनुभव है मैं यहाँ व्यक्त करना चाहता हूँ। 2019 में मुझे ये किताब हस्तगत हुआ और मेरी पत्नी एक संस्कृत में अध्यापिका हैं। वो जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ के एक हिंदी अध्यापिका लक्ष्मी देवी जी, लक्ष्मी प्रिया हैं उनका नाम, तो उन्होंने वो किताब दिया था। उड़िया भाषा में वो किताब लिखा गया था। और श्री जयदेव जी के जो गीत गोविंद रचयिता हैं, प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध कवि हैं और गीत काव्य के प्रथम कवि के रूप में उनको बताया जा रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है। तो उनके जीवन चरित्र को लेके ये उपन्यास लिखा गया है। जयदेव जी के पिताजी जिस गांव में रहते थे, आड़सपुर नाम था उसका, उड़ीसा में, तो वहाँ पे एक माधव मंदिर है। उस माधव मंदिर में पूजक थे वो। तो वहाँ पे जयदेव जी का जन्म हुआ था। इतिहास के आधार पर, पुराणों में और किंवदंती के आधार पर, और जितने लोक कथाएं हैं और जितने समालोचनात्मक ग्रंथ हैं उस सबको एकत्रित करके हमारे उड़ीसा के प्रसिद्ध कवि ब्रजमोहन महांती जी उस उपन्यास को लिखे थे उड़िया भाषा में। जयदेव के जीवन चरित्र के बारे में बहुत से विषय संदेहास्पद विषय हैं। वो बंगाल के हैं या उड़ीसा के हैं, इस तरह के कई विवादास्पद विषय चल रहे हैं। क्योंकि लक्ष्मण सेन जी के जो बंग के जो प्रसिद्ध राजा थे लक्ष्मण सेन, उनके सभा कवि के रूप में इतिहास कहता है कि जयदेव उनके सभा कवि थे, लेकिन जन्म उनका उड़ीसा में है, ये बताया जा रहा है। तो ये सारे विषय एकत्रित करके ब्रजमोहन महांती जी ये ललित लवंग लता किताब लिखे थे उड़िया भाषा में। तो मैंने उसको लिया और अनुवाद किया इसका संस्कृत भाषा में, जो देववाणी है, सुरभारती है। भाषा बहुत संस्कृतनिष्ठ भाषा है इसमें, लेकिन ऐसे बहुत से शब्द प्रयोग किए गए हैं जो लौकिक विषय हैं। जैसे यहाँ पे पीछे मैं इसका लिस्ट भी दिया हूँ, इस किताब के पीछे उसका लिस्ट दिया हूँ। खंडुआ, जैसे जगन्नाथ जी के खंडुआ हैं, और ये कुछ अनुदित शब्द हैं जिनका उड़िया में है और मैं उसको संस्कृत में बनाया हूँ। छाती, गोलाप फूल, चाड़कुड़िया, पर्ण कुटीर को चाड़कुड़िया हम उड़िया भाषा में कहते हैं। इसके कई ऐसे लौकिक शब्द हैं जो प्रांतीय शब्द हैं, उसका प्रयोग किया गया है। उन शब्दों को मैं संस्कृत में बनाया हूँ। और ऐसे जो उनके पंक्तियाँ हैं, जैसे एक उड़िया भाषा हो, कोई भी भाषा हो, उस भाषा में जो शब्द का विन्यास है, उस शब्द विन्यास को नज़र में रखते हुए, क्योंकि उसमें अनुप्रास आदि होता है। उड़िया भाषा में जो शब्द प्रयोग करते हैं उस प्रयोग के आधार पर अनुप्रास लगाकर ब्रजमोहन महांती जी जो शब्द प्रयोग किए थे, संस्कृत में मुझे वैसे ही शब्द का चयन करना पड़ा जैसे वो अनुप्रास जो नष्ट होना ना पड़े। और उन्होंने कुछ पद्य भी बीच बीच में लिखा है उड़िया भाषा में, उड़िया छांद में वो पद्य लिखे हैं। और उसी छांद में मैं संस्कृत में उसी पद्य को संस्कृत भाषा के माध्यम से प्रकाशित किया। थोड़ा सा मुझे कठिनाई अनुभव हुई, लेकिन मैंने उसको लिखा जैसे तैसे, उनको पूरा किया। और आज अनुवाद पुस्तक मुझे 2019 में इस किताब का अनुवाद मैंने आरंभ किया था और 2022 में इसको प्रकाशित किया था। और बीच में कोरोना पीरियड मिला था, इसीलिए मुझे लिखने के लिए मौका भी मिला था। तिरुपति विश्वविद्यालय में मैं प्रकाशन विभाग में काम करता हूँ, वहाँ पे भी कार्यभार अधिक हैं और छात्रों को पढ़ाना है सब कुछ। इसी बीच में भी समय निकाल के इसको किया था। तो इसीलिए इस किताब को जो मुझे सहायता किया था इस किताब के प्रकाशन में, उनका भी थोड़ा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले तो मेरी पत्नी को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के वजह से मुझे वो पुस्तक मिला और पुस्तक को मैंने अनुवाद किया उनके आधार पर। और लक्ष्मी प्रिया दीदी जी हैं और मेरी पत्नी, पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनके माध्यम से मुझे वो पुस्तक मिली है। फिर बाद में मैंने जब इसका प्रकाशन करने के लिए कोशिश किया तो पहले अनुमति चाहिए, जो अथर हैं, उड़िया अथर हैं, उसका अनुमति चाहिए। और जब पुस्तक का मैंने अनुवाद कर रहा था तो उस बीच में मुझे जो पुरानी पुस्तक मिली थी, तो उस पुस्तक में 2-4 पेज कहीं गायब हो गए थे, मतलब फट गए थे या तो कहीं चूहा खा गया था, इसे तो पूरा नहीं हो पा रहा था मेरे विषय। तो पुस्तक और मेरे एक और भी दूसरा कोई पुस्तक नहीं था, क्योंकि ये कम से कम 35 साल पहले इस पुस्तक का संस्करण हुआ था, तो मुझे पुस्तक प्राप्त नहीं, एक ही पुस्तक मुझे मिला था।
तो दूसरे पुस्तक के लिए मैं कोशिश किया कि कहीं और एक दूसरे पुस्तक मिल जाए तो मुझे वो 3 पेज मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कौन कौन देगा ये सोच रहा था। उसी बीच में मैंने इंटरनेट से वो पुस्तक का जो प्रकाशक हैं उड़ीसा बुक स्टोर, उस बुक स्टोर को मैंने कांटेक्ट किया। एक तो टेलीफोन नंबर मुझे मिला और उसको लेके मैंने उनको कांटेक्ट किया, और जो 3 पेज थे, एक ही किताब उनके पास अवेलेबल था। मैंने उनको बोला कि आप ये किताब मुझे दे दीजिए, जो भी कॉस्ट है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वो बोले कि हमारे पास स्टॉक में एक ही किताब है, हम दे नहीं सकते हैं। तो मैंने बोला कि आप वो 3 कॉपी डिजिटाइजेशन करके मुझे मोबाइल में भेज दीजिए। तो मुझे वो 3 पेज भी मिल गए और मेरा अनुवाद काम आगे बढ़ा, और अनुवाद हो गया, किताब प्रकाशित हो गए। चौखंबा सर्वभारती प्रकाशन दिल्ली से उसका प्रकाशन हुआ, चौखंबा संस्थान से प्रकाशित हुआ है। वो भी एक रेप्यूटेड संस्कृत प्रकाशक है। तो उन्होंने भी मुझे ISBN नंबर प्रोवाइड किया, मैंने प्रकाशित किया, और उसका मुद्रण भी मैंने ही करवाया था अपने हाथ से पैसा खर्चा करके। और बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है अच्छी तरह से, क्योंकि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ के कुलपति जी श्रीनिवास वरखेड़ी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि वितरण होना, पुस्तकों का वितरण होना भी एक महत्वपूर्ण विषय है। हम कुछ किताबें लिख देते हैं, लेकिन किताबें रह जाते हैं, हमारे घर में ही पड़े रहते हैं, या तो कहीं पुस्तकालय में ही पड़े रहते हैं। लेकिन इस किताब को वितरण करने में संस्थान की भूमिका को मैं यहाँ याद करवाना चाहता हूँ। वहाँ पे एक बल्क परचेजिंग का स्कीम है, तो उसी स्कीम में मेरे किताब को चयन किया गया, और किताब में 100 किताबें उन्होंने मुझसे परचेज कर किया, और बोले, वो एक लेटर दिया मुझे, उसमें कम से कम मैंने 40-50 संस्थाओं के नाम थे, और उन संस्थाओं को एक एक कॉपी, 2-2 कॉपी भेजने के लिए मुझे बोले गए थे। तो मैंने भारतवर्ष के राजस्थान से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बहुत से ऐसे अनुष्ठानों को एक एक कॉपी, 2-2 कॉपी करके मेरा 80 से 80 और 85 जो कॉपी प्रतियां हैं मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। तो लोगों के पास भी एक किताब पहुंचा, तो उससे भी मुझे थोड़ा इस किताब के लिए क्रेडिट मिला। और एक विषय यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ, इस किताब को लेके राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग में सिल्ली स्वप्ना करके एक शोध छात्रा है, और प्रदीप कुमार वाघ वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हैं उस विभाग में। तो उनके अधीन में इस किताब के ऊपर शोध कार्य भी हो रहा है, PhD का काम वो कर रही है, शोध छात्रा कर रही है, तो उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस किताब को जब अनुवाद किया तो मैंने कुछ टेक्निकल सपोर्ट भी लिया था, कुछ कोशों का भी मैंने उपयोग किया था, जैसे ऑनलाइन डिक्शनरी है, और गूगल ट्रांसलेशन है, और अनुवादिनी है। इस तरह के कई टेक्निकल सपोर्ट भी लिया, क्योंकि संस्कृत में हम शब्द नहीं पाते हैं, और मैंने कुछ प्रांतीय भाषाओं को शब्द में रूपांतरित करना मतलब बहुत कठिन है, और उसमें शब्द धातुओं का प्रयोग संस्कृत में बहुत कठिन होता है। और कृदंत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, और कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, सारे शब्दों को लेना, और पर्यायवाची शब्द हैं, नानार्थक शब्द हैं, माने एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब कभी किस अर्थ में उस शब्द को लिखा है उसको समझना कठिन हो जाता है, फिर भावों को समझेंगे कि इसका क्या मीनिंग है उस शब्द का, तो फिर उसी शब्द को हम माने लेते हैं, और उसके पर्यायवाची, या संस्कृत में कोई शब्द इस तरह का है तो कोशों में हम देखते हैं, सारे शब्द तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कोशों का भी सहयोग लेना पड़ता है। संस्कृत संदेश करके एक है, संस्कृत संभाषण करके एक कोश है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत के शब्दकोश हैं, और शब्दकोश करके शब्दकोश.com करके भी एक ऑनलाइन डिक्शनरी है, जिसमें दूसरे माने हिंदी, इंग्लिश और उड़िया आदि भाषाओं के पर्यायवाची शब्द और नानार्थक शब्द उसमें दिया गया है। कोशों एक शब्दकोश.com करके एक है, प्रसिद्ध ऑनलाइन डिक्शनरी है। और एक पूर्णचंद्र अभिधान करके हमारे ओडिशा में वो प्रसिद्ध डिक्शनरी है, पूर्णचंद्र अभिधान करके। उसमें सारे ओडिया शब्दों का बहुत अच्छी तरह से संस्कृत में क्या कहा जाता है, बहुत बड़ा कोश है वो मुझे बहुत सपोर्ट किया इसको करने में, क्योंकि मुझे ओडिया से संस्कृत शब्द ढूंढना थोड़ा सा कठिन हुआ, लेकिन मुझे वो कोश जो है बहुत उपकार में आया, उसको भी लिया मैंने किया, और भगवान की कृपा से पूरी हो गई, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया। हमारे संस्कृत में कहते हैं कि काव्यम जससे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्य परनिर्वृतये कांता संमिततया उपदेश युजे।
माने जब हम कुछ लिखते हैं, करते हैं, काव्य हो, कविता हो, कुछ ग्रंथ हो, हम लिखते हैं, तो कई उसमें 6 प्रयोजन बताते हैं। पहले कि वो आपको कीर्ति देता है वो ग्रंथ, और दूसरा है कि आपको अर्थ देता है, तीसरा है कि उसमें जो विषय वस्तु आप उपन्यास करते हैं, चाहे आप खुद लिखो या किसी के लेख को आप अनुवाद करो, तो उसमें व्यवहार ज्ञान होता है, मतलब ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, समाज को उपदेश देना आदि विषय होते हैं। तो व्यवहार ज्ञान होता है उस ग्रंथ से, और सद्यः परनिर्मित आनंद मिलता है, एक अपूर्व आनंद, रसास्वाद जिसको कहते हैं। एक काव्य लिखने के समय में, ग्रंथ का अनुवाद करने के समय में एक अद्भुत प्रकार का भाव का अनुभव होता है, रस का अनुभव होता है, एक सेंटिमेंट का अनुभव होता है। वो सब विषय मुझे इसमें मिला, क्योंकि ये जो काव्य हैं ये एक्चुअली नवरस रुचिर है। नवरस मतलब श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, सारे रस इसमें हैं। अगर इस काव्य को आप पढ़ेंगे तो सारे रसों का अनुभव होगा, मतलब आप रो पड़ेंगे। जयदेव जी के जीवन चरित्र को सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आप रो पड़ेंगे कि जयदेव कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उनको। वो 11th सेंचुरी के पोएट थे, कवि थे। उन्होंने जो गीत काव्य को जो दिशा दिखाया था उन्होंने, उस समय उनके कारण अनेक माने गीत काव्य लिखे गए उनके कृति अनुकृति के रूप में। मैंने एक बृहत गवेषणा प्रकल्प लिया था, एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट लिया था 2012 में। तो 2012 11-12 में मैंने वो लिया था, मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट यूजीसी के द्वारा, कम से कम 5.5 लाख का प्रोजेक्ट था। तो मुझे जितने भी जयदेव जी के कृतियों के ऊपर जितने भी अनुकृति हैं, मतलब गीत गोविंद को लेके जितने अनुकृति काव्य लिखे गए हैं, उनको एकत्रित करना, और अप्रकाशित और प्रकाशित सबको एकत्रित करके कंपाइलेशन करना और एडिटिंग करना मेरा काम था। मैंने कम से कम 1200 पेज का एक रिपोर्ट तैयार करके मैंने 135 गीत काव्यों का मैंने संकलन किया था, और उसमें से 22 या 23 गीत काव्यों को, अप्रकाशित गीत काव्यों को मैंने अनुवाद, मैंने एडिशन करके, उसका संपादन करके यूजीसी को समर्पित किया था, और उसमें सेटिस्फेक्शन भी मिला था, मुझे सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट भी मिला था। और मैंने उस समय जयदेव जी के जीवन चरित्र को लेके मैंने बहुत ढूंढ रहा था, लेकिन और मेरे मन में बहुत से ऐसे ऐतिहासिक विवादास्पद भी मिल रहे थे। तो लेकिन जब इस किताब को मिला, मुझे ये किताब जब मिला, तो मेरे सारे संदेह दूर हो गए, और जयदेव जी के जीवन के बारे में बहुत से बातें मुझे जानने के लिए मिला। और इसमें जिस अड़सपुर का जिक्र हुआ है, माने लेखक जो ब्रजमोहन महांती जी जिस अड़सपुर के बारे में बताते हैं, जिस माधव मंदिर के बारे में बताते हैं, जहाँ जयदेव जी के पिताजी वहाँ पे पूजक थे, सेवक थे, तो मेरे मित्र वहाँ पे अड़सपुर में एक मेरा मित्र है मानस कुमार पुष्पालक। मैंने उसको मैंने उनको बोला कि आपके वहाँ एक माधव मंदिर है। हाँ, बोले माधव मंदिर है, मैं उस मंदिर में जाना चाहता हूँ, और उस मंदिर में जयदेव जी के जीवन के बारे में बहुत से विषय जुड़े हुए हैं, मैं इतिहास को जानना चाहता हूँ जो इसमें लिखा गया है। प्राचीन नदी के किनारे वो अड़सपुर के जो माधव मंदिर है वो उपस्थित है। इसका चित्र भी देखिए, यहाँ पे वो माधव मंदिर का चित्र है, देखिए ये माधव मंदिर है। यहाँ बहुत सुंदर एक मूर्ति है, माधव मूर्ति है, जिसको माने इस मंदिर को बनाने के लिए जो पत्थर है वो कैसे नौका से लेके आए थे, और राजा जो थे उस समय नौका से लेके यहाँ पे पत्थर लाना और मंदिर बनाना, कितने लोग वहाँ काम कर रहे थे, सारे विषय इसमें हैं। और जयदेव जो जैसे गीत गोविंद को लिखे हैं, 12 सर्ग का गीत गोविंद है, उसको जैसे जैसे लिखते गए, बीच बीच में उनकी दिनचर्या, कैसे वो सुबह उठते थे, कहाँ जाते थे, श्री मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में जाते थे, वहाँ पूजा करते थे, आते थे, फिर बैठ के लिखते थे। घर में एक उनकी माधव मूर्ति थी, तो उस मूर्ति के सामने बैठते थे, पूजा करते थे। पद्मावती उनकी पत्नी है, उनके साथ रहते थे। और माने पद्मावती के पिताजी जो हैं, माताजी और पिताजी, वो तारा तारिणी मंदिर है वहाँ पे, वहाँ मिले थे। वो गंजाम डिस्ट्रिक्ट के थे। सारे विषय इसमें है, इतिहास, सारा इतिहास, उत्कल के इतिहास, प्राचीन इतिहास, 11th सेंचुरी के विषय हैं, 10th सेंचुरी के विषय हैं, वो सारे विषय इसमें बताया गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस किताब को अनुवाद करने में, और बहुत अनुभव भी मिला मुझे इस किताब को जब अनुवाद किया। मेरे छात्र हैं, रश्मि रंजन करके एक छात्र था, उसको रात को 2 बजे तक बैठा के उसका अनुवाद करवाया मैंने, कुछ उसको डिक्टेट किया, वो लिखा, फिर वो भी टाइप करने में मेरी मदद किया, मैंने भी खुद टाइप किया और उसको प्रकाशित किया। और आज वेस्ट बंगाल में यहाँ साहित्य अकादमी के तरफ से मुझे पुरस्कार मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी भी है, और मेरे मित्र, मेरे छात्र यहाँ वेस्ट बंगाल में
2-4 छात्र यहाँ पे आए थे पुरस्कार में। और मेरा विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 26 तारीख को मेरा जन्मदिन था और उस जन्मदिन में मुझे पुरस्कार मिला। एक को इंसिडेंट है। और मेरे छात्र जो थे वो केक वगैरह लाए, काटे, मजा किया, बहुत अच्छा लगा। और जैसा से अर्थकृत्य 2 साथ सार्थक हो गया। मतलब मुझे जस भी मिला, कीर्ति भी मिली और अर्थ भी मिल गया। 50,000 रुपये तो एकेडमी देता है, अर्थ तो नहीं रहता है, कहीं चला जाता है इधर उधर पैसे, तो किसी के पास लक्ष्मी चंचला है वो पैसे नहीं रहता है। लेकिन जो भी हो, मुझे इस किताब को अनुवाद करते हुए आनंद, कीर्ति, और ये किताब मुझे बहुत क्रेडिट दिया। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि नहीं बंध्या सरस्वती साते वृत्तिम विधास्यति। कभी भी सरस्वती बंध्या नहीं होती है, मतलब वो कुछ ना कुछ प्रसव करती है और आपको वृत्ति देती है, कीर्ति देती है, धन देती है, सब कुछ आपको दे देती है। सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, विद्या की उपासना करनी चाहिए, विशेष रूप से संस्कृत की सेवा करनी चाहिए। संस्कृत हमारे प्राचीन भाषा है और उसमें वेद से लेके बहुत से ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं। और संस्कृत विश्व प्रसिद्ध भाषा है, मतलब सिर्फ एक भारतवर्ष की भाषा नहीं है। संस्कृत भारत से बाहर भी बहुत से ऐसे वेद उपनिषद ग्रंथ आदि वहाँ भारत से बाहर भी रखा गया है। वहाँ पे जो विद्वान हैं, तो माने इंडोलॉजी, स्टडी ऑफ इंडोलॉजी करके बहुत से माने विद्वान उसके ऊपर काम करते हैं, वेदों का ये करते हैं, लेकिन समीचीन व्याख्यान नहीं कर पाते हैं, उसका भाषांतर नहीं कर पाते हैं। उसमें जो वास्तविक विषय बताया गया है हमारी संस्कृति के, संस्कृति और सभ्यता को लेके, उसका सही अनुवाद वो कर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण एक व्याख्यान पद्धति जो है दूसरे और माने लेके जाता है हमारी सभ्यता और संस्कृति को। इससे बहुत हानि होती है हमारी सभ्यता और संस्कृति को। तो हमको अच्छी तरह से शब्दों को समझ के, जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हैं उसको अच्छी तरह से हम समझेंगे, और हमारे प्राचीन लौकिक भाषाओं में, प्रांतीय भाषाओं में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनको अच्छी तरह से समझकर उसको सही दिशा, माने जो भाव के साथ साथ और रस के साथ साथ, रसास्वादन के साथ साथ ऐतिहासिक विषयों के आधार पर सब कुछ हम सही तरह से अनुवाद करेंगे, तो हमारा जो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता जो है आगे बढ़ेगी, ये इसमें संदेह नहीं। और मैं इसके लिए पुनः पुनः केंद्र साहित्य अकादमी को धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से मेरे गुरुजी हैं और मेरे मार्गदर्शक हैं, और केंद्र साहित्य अकादमी के जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर हरे कृष्ण सतपथी जी, और उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और जो जूरी मेंबर थे, इस किताब को चयन किया, मेरा नाम आगे लाया और मुझे यश और कीर्ति दिया, और साहित्य अकादमी से मुझे जुड़ा, और जिसके लिए मुझे इतना आनंद मिल रहा है, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष रूप से श्रीनिवास राव जी, साहित्य अकादमी के सचिव, और कौशिक जी, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, और अध्यक्षा जी जो उपस्थित थे, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सारे साहित्य अकादमी के जितने भी अनुवाद पुरस्कार प्राप्त किया है, मेरे से बहुत से ज्येष्ठ व्यक्ति वहाँ पे थे, मान्यगण व्यक्ति थे, बहुत भाषाओं में प्रवीण विद्वान थे, सभी ने आनंद का उपभोग किया। हम सब साथ मिलके खाए और एंजॉय किया। इसके साथ में आप टीवी चैनल, आपका जो टीवी चैनल है उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरे वक्तव्य को प्रसारित करने में मदद कर रहे हैं, और सबको प्रेरणा मिले और सब लोग लिखें, सरस्वती का साधन सरस्वती की साधना करते रहें। और पुरस्कार तो मिलेगा, किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन जो साधना है, नहीं बंध्या सरस्वती साते वृत्तिम विधास्यति, इसी को ध्यान में रखते हुए हम करते रहेंगे और हमको सक्सेस जीवन में मिलता रहेगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आशा करती हूँ हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता को आप सब आगे बढ़ाएंगे, हमारे शास्त्रों को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे जितने भी लौकिक विषय हैं और जितने भी प्रांतीय विषय हैं, दूसरों को भी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि विद्यादान एक महापुण्य कर्म है। हम विद्या को वितरण करना चाहिए। पहले प्राचीन जमाने में जो जिसके पास नॉलेज था उसको लिखते थे, और लिख के मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में इतना लिखते थे, इतना श्रम करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी बनाते थे, बैठा के छात्रों को लिखवा रहे थे, और उसका अनुवाद कर रहे थे, दूसरे भाषा में लिख रहे थे, और उसको दूसरी लिपियों में भी लिख रहे थे, और देश भर बांट रहे थे उसको लेके। कितना मैंने वहाँ सकट गाड़ी, मैंने जैसे कार्ट था, सकट बोलते थे उसको, तो बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी में उसको लाद कर
रख कर बैलगाड़ी के ऊपर रख कर उसके दूसरे गांव में भेजते थे। वहाँ के जो लोग थे, शिक्षित लोग थे, उनको दे रहे थे कि इसको पढ़ो, इसमें जीवन मार्ग है, इसमें जीवन दर्शन है, उसमें जीविका का दर्शन है, सब उसको पढ़ो, पढ़ के इसका उपकार करो। कोई भी विद्वान अगर कुछ लिखता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ज्ञान को वितरण करना चाहिए, और वितरण ही हमारा प्रमुख कर्म है। हम करते रहेंगे। धन्यवाद।